बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल नश्तर हॉस्पिटल की छत वाली वीडियो मेरे पास आई तो मैंने इसको इग्नोर इसलिए कि मैंने कहा पहले ही इंसानियत की ऐसी तजलील हो चुकी है, पहले पहले ही इंसानियत की तौहीन इस किस्म की हो चुकी है, पहले ही इंसानियत की यानी इससे ज़्यादा तौहीन हो ही नहीं सकती जो कि हमारे इस नश्तर हॉस्पिटल में जो कि बैठे हुए जाहिल लोगों ने की हैं। इससे ज़्यादा तो कोई हो नहीं सकती। हम कहते हैं बेटा पढ़ा लिखा बनकर डॉक्टर बन जाएगा, लेकिन डॉक्टर बनकर भी वो हैवानियत करता है, या वहाँ की इंतज़ामिया में जो ब्यूरोक्रेसी है वहाँ पर जो काम करने वाले हैं, यानी फ्रॉम स्वीपर टू ले जो MS है वहाँ तक, उन सबको शर्म आनी चाहिए और शर्म से डूब मरना चाहिए जो कल से ये वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं। मैं वो वीडियोस आप तक दिखा भी नहीं सकता जिस किस्म की ये वीडियोस है और वीडियोस जो बनाई गई हैं। मतलब इंसान को तो छोड़िए, इंसानियत की तौहीन, तजलील, इंसानियत का जो मुंह पर एक खालक के मुतरादिफ है। यानी वो वीडियोस दिखाने के काबिल भी नहीं है जो इंसान आपको दिखा सके। नश्तर हॉस्पिटल का ये वाकया है और नश्तर हॉस्पिटल में हुआ क्या है, सबसे पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ। नश्तर हॉस्पिटल की छत पर लाशें कहाँ से आई? इंतज़ामिया का मौक़िफ़। पहले वाकया क्या है, वाकये को समझिए। वाकया यह है कि नश्तर हॉस्पिटल की छत पर इस तरह लावारिस लाशें आकर इनको वहाँ पर फेंक दिया जाता था। जब वहाँ पर जगह जब ना मिली तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या, वहाँ पर 2 कमरे होते हैं, उन कमरों में उनको फेंक दिया जाता है, बजाय वहाँ पर जो सर्द खाने जिसे हम कहते हैं वहाँ पर रखने के। इन्होंने उन कमरों में डालने शुरू कर दिए। मेरे पास फोटोज है, मैंने चूंकि नहीं लगा सकता, उसकी वजह है कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से। अब क्या होता है, होता फिर यूं है कि जनाब जब वो कमरे भरे जाते हैं फिर उनको छत पर फेंक दिया जाता है। और कल का जो दिल खराश वाकया, कल छत से फेंके गए हैं इन लाशों को। इंतज़ामिया का मौक़िफ़ आया कि जनाब इसको तो हम स्टूडेंट्स को देते हैं, वो अपने प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, स्टूडेंट को प्रैक्टिस के लिए कौन सी लाशें दी जाती, आज इसका भी मैं आपको बताऊंगा। जो ये झूठ बोल रहे हैं, जो बकवासियात कर रहे हैं, इंसानियत की जो तौहीन की गई है, इस तौहीन का जवाब देना चाहिए, इंतज़ामिया को देना चाहिए, ख़ासतौर पर इस हॉस्पिटल के इंतज़ामिया को देना चाहिए कि आखिर यार ये क्या मतलब, क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले इनका मौक़िफ़ सुनिएगा। मौक़िफ़ ये रखते हैं कि छत पर लावारिस लाशों की मौजूदगी पर मुल्तान में वाक़ नश्तर हस्पताल की इंतज़ामिया की जानिब से वज़ाहती बयान सामने है। वज़ाहती बयान जनाब, वज़ाहती बयान क्या है? अच्छा जी, वज़ाहती बयान ये है कि अस्पताल ज़राए के मुताबिक नश्तर हस्पताल के सर्दखाने के फ्रीज़र की कई बरसों से बंद है। अच्छा, कई बरसों से बंद है और आपको याद अभी आया है। आपको बताने के लिए, मीडिया को अब अपने आप को छुपाने के लिए आपको अभी याद है कि कई अरसे से बंद है। तो इससे पहले आप क्या कर रहे थे? आपने ये मीडिया के सामने क्यों, आपने ये पब्लिक या कहाँ पर कई नोटिफिकेशन आपने दिए, कहीं पर आपने ये शिकायत दर्ज कराई है? वज़ाहती बयान में यह भी कहा गया कि सर्दखाने की कुल 5 में से सिर्फ 1 फ्रीजर काम कर रहे हैं। सर्दखाने के फ्रीजर में से 5 में से 1 काम कर रहे हैं, जबकि हस्पताल के सर्दखाने में 40 मैयतें रखने की जगह है। एक फ्रीजर में सिर्फ 7 से 8 मैयतें रखी जा सकती हैं और सर्दखाने के ऊपर 2 कमरे लावारिस लाशों से भरे हुए हैं। अस्पताल ज़राए के मुताबिक लावारिस लाश के लवाहिकीन का 1 माह इंतजार किया जा सकता है। मैयत वसूल न करने पर लाश तजुर्बागाह भेज दी जाती हैं और फ्रीज़र खराबी के बायस लाश दूसरे रोज़ भी रखने के काबिल नहीं रहती। याद रहे कि नश्तर अस्पताल की छत और कमरे में दर्जनों लाशें गल सड़ रही हैं और गुज़िश्ता रोज़ अस्पताल के डेड हाउस के छत पर लावारिस लाशें फेंकने का दिलखराश वाक़या सामने आया। इस मामले पर आज वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने नोटिस लिया। ये नोटिस लेते रहेंगे, ये सब कुछ करते रहेंगे, मगर होगा कुछ भी नहीं, फिर भी कुछ नहीं होगा। कुछ लोगों ने इस पर रद्द-ए-अमल दिया, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। लोग चूंकि बड़े गुस्से में हैं, और गुस्से वाली बात भी है यार, एक इंसानियत की तौहीन हुई है, लाशों की तौहीन हुई है। आप जाकर अगर लावारिस से किसी ऑर्गेनाइजेशन से बात कीजिए, यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहे ईदी को बता देते हैं, लेकिन आप वहाँ पर नहीं रख रहे, गल सड़ रही है, आपको कोई परवाह नहीं है। वहाँ पर इंसान रहते हैं या दरिंदे रहते हैं, हैवान रहते हैं, जानवर से भी बदतर है, जानवर भी वहाँ पर ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे तस्वीर सामने हैं। और जो फ्रीजर कई साल से खराब है, इनको ठीक इसलिए नहीं कराया जाता, इसके लिए रॉकेट साइंटिस्ट नासा से मंगवाने पड़ते हैं। लोग इनको जवाब दे रहे हैं कि जनाब अगर फ्रीजर खराब है तो ठीक कराओ इसको।
اس لیے ناسا کے سائنٹسٹ مصروف ہے، بہت ہیں، اس لیے کئی سال سے مرمت نہیں کرائی جا سکتی، اور پاکستان میں جتنے راکٹ سائنٹسٹ ہیں وہ سارے اس قابل ہی نہیں ہے کہ فریزر کی مرمت کر سکے، وہ سارے آتش بازی اور شرلی پٹاخی کارخانوں کے کنسلٹنٹ بن کر روزی روٹی کما رہے۔ بالکل درست جواب اس نے دیا جس نے بھی کہا ہے۔ یہ سیمسنگ کوئی نام ہے، ان نے کہا ہے کہ جناب اگر یہ فریزر خراب ہو چکے ہیں تو جناب اس لیے نہیں ٹھیک کرائے جا سکتے کیونکہ ناسا سے ہمیں سائنٹسٹ بلوانے پڑیں گے ان کو ٹھیک کرانے کے لیے۔ اتنی عقل ان میں نہیں ہے کہ اگر 5 فریزر خراب ہے آپ کو بتانے کی کیا ضرورت، آپ کو پہلے کر دینی چاہیے تھے۔ یا اسی طریقے سے لاشیں پھینکنے میں آپ کو کوئی حرج نہیں، فریزر کرانے میں آپ کو موت پڑ جاتی ہے۔ یعنی اس سے بھی گرا ہوا واقعہ کوئی ہو سکتا ہے یار، اس سے بھی بدتر کوئی واقعہ انسان کے ساتھ کوئی ہو سکتا ہے۔ اچھا پھر یہ کہتے ہیں جناب کہ ہم یہ میڈیکل اسٹوڈنٹ کو دیتے ہیں۔ اچھا میڈیکل اسٹوڈنٹ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، اتنا ہم نے بھی پڑھا لکھا ہے، ہمیں بھی جاہل مت سمجھا جائے۔ آپ کچھ ڈاکٹر سے میری بات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ یا تو والنٹیئرلی کوئی باڈی وہاں پر اپنی باڈی پیش کرے تو وہ الگ بات ہے، جب اس طرح کی لاوارث لاشیں آتی ہے ان کی پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد پولیس اپنے کارروائی کرتی ہیں، اور جب ان کی لاش نہیں ملتی تو پھر تب تک وہ سرد خانے میں پڑی رہتی ہے، پھر ان کو ایک سرٹن وقت کے بعد کسی آرگنائزیشن کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک ایک دو دو تین تین کی لاشیں بھی وہاں پر پھینک دی جاتی ہے، اور اس طرح پھینکے جاتے ہیں جیسے کوئی ہے ہی نہیں یہاں پہ۔ یار مطلب ہمیں وہ انسانیت کہاں پر ہے، ہمیں وہ مسلمانیت کہاں پر ہے، ہم نے کیا سیکھا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کبھی ہم نے سوچا اس میں؟ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم کرے، اور یہ جو بھی جس نے بھی کہ اس کے خلاف جانا چاہیے۔ پنجاب عمران خان صاحب، آپ زندوں کو انصاف دلانے کی امید دلا رہے ہیں، یہ مردوں کو پہلے انصاف دلائیے۔ نشتر اسپتال میں جو آپ کے پنجاب میں ہی آتا ہے، آپ کا وزیر اعلیٰ ہے، آپ کے وزیر ہے، آپ کے لوگ ہیں، ان سے کم خدا را دریافت کیجیے، زندوں کو چھوڑ دیجیے، مردوں کو پہلے انصاف دیجیے، پھر آ کر بات کیجیے۔ آپ باتیں ہم بڑی بڑی کرتے ہیں، اعمال ہمارے کچھ اور ہوتے ہیں، ہم کرتے کچھ اور ہیں، بولتے کچھ اور ہیں، سرزد ہمارے کچھ اور ہوتے ہیں۔ آخر کس سے گلا کیا جائے، کس کے سامنے اپنی دعائیں رکھی جائے؟ کوئی سننے والا اس ملک میں، کوئی بتانے والا اس ملک میں، کون اس پہ ایکشن لے گا؟ یا یہ معاملات اسی طریقے سے چلتے رہیں گے؟ ایکشن لیا جائے گا، وزیر اعلیٰ نے ایکشن لیا، 2 دن کا ایکشن ہے، میں دیکھتا ہوں 1 ہفتے بعد اس پر کون بات کرتے؟ کوئی نہیں کرتا ہوگا، کوئی اس کے تہ تک نہیں پہنچے گا کہ آخر کہاں پر ہوا ہے۔ مجھے اور کسی چیز کا دکھ نہیں، واقعات بہت سارے پاکستان میں ان واقعات کے ساتھ ہم عادی ہو چکے، لیکن یہاں پر کم سے کم یار انسانیت کی توہین ہوئی ہے۔ I do not have words to explain my situation right now, what I am feeling. بہرحال دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔